हेलो गाइस। तो मेरी ब्रेसेस जर्नी के 22 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और सभी गैप्स भी लगभग फिल हो चुके हैं। और ये रही मेरी ब्रेसेस ट्रीटमेंट से पहले की हंसती खिलखिलाती हुई वीडियो, जिसमें मैं मुंह बंद करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं अपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट की पूरी जर्नी शेयर करूंगी, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि इस ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें हमें झेलनी पड़ती हैं और क्या क्या देखना पड़ता है। तो मेरी ब्रेसेस जर्नी स्टार्ट हुई थी 24 फरवरी 2024। यहाँ पे मेरे ओवरबाइट टीथ और लोअर टीथ में क्राउडिंग साफ दिख रही है। और इसी तरह मेरे 10 मंथ कंप्लीट हुए, बट मुझे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्सट्रैक्शन करा लूंगी। तो टूथ एक्सट्रैक्शन से पहले मुझे एक ओपीजी स्कैन कराना पड़ा। तो जैसा कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट में जनरली 4 टीथ एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो उसी हिसाब से 8 जनवरी 2025 को मेरा फर्स्ट एक्सट्रैक्शन हुआ। और लगभग इसके 20 दिन बाद ही मेरा अपर टीथ का भी सेकेंड एक्सट्रैक्शन हो चुका था, बट वो पिक्चर मुझे नहीं मिली, तो यहाँ पर मैं शो नहीं कर पा रही हूँ। एंड सेकेंड टूथ एक्सट्रैक्शन के 20 दिन बाद ही 22 फरवरी 2025 को मेरा थर्ड एक्सट्रैक्शन भी हो चुका था, जो कि लोअर टीथ में था। यानी कि अब मेरे पूरे 3 एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो चुके थे और अब बारी है लोअर टीथ में ब्रेसेस लगने की। तो 17 मार्च 2025 को मेरे लोअर ब्रेसेस भी लग चुके थे और अब तक अपर टीथ में जो भी एक्सट्रैक्शन थे उनमें भी मुझे हल्का सा इम्प्रूवमेंट दिखने लगा था। और इसके 2 मंथ बाद मई 2025 में गैप फिलिंग की प्रोसेस भी लगभग स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन अभी तक मेरा फोर्थ एक्सट्रैक्शन यानी कि लोअर टीथ में जो सेकेंड एक्सट्रैक्शन था, वो अभी भी किसी वजह से नहीं हुआ था। और इसकी वजह क्या थी ये मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। लेकिन उसके बाद फोर्थ एक्सट्रैक्शन का भी डिसीजन लिया गया। Oh, no! और फाइनली 20 जुलाई 2025 को मेरा फोर्थ एक्सट्रैक्शन भी हो चुका था। और ये वाला घाव भरने के बाद अगस्त में मेरे 3 गैप्स ऑलमोस्ट फिल हो चुके थे, बट लास्ट वाला जो था वो अभी बचा हुआ था। और उसको थोड़ा जल्दी फिल करने के लिए मेरे डॉक्टर ने मेरा जो कैनाइन था और प्रीमोलर उस पर एक डबल इलास्टिक लगा दी थी, ताकि वो वाला जो गैप है वो भी थोड़ा सा जल्दी फिल हो जाए। और ये वीडियो है 1 सितंबर 2025 की, जिसमें क्लियरली पता लग रहा है कि मेरा पहला और दूसरा गैप कम्प्लीटली फिल हो चुका है और लोअर टीथ का पहला यानी कि थर्ड गैप भी ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। एंड सितंबर के लास्ट की इस वीडियो में लोअर टीथ काफी हद तक स्ट्रेट हो चुके हैं, जबकि पहले की फोटोज में ना क्राउडिंग साफ साफ दिख रही थी। और सितंबर के लास्ट तक आते आते मुझे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया है। अपर टीथ का काम यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन लोअर टीथ का एक गैप तो अभी भी फिल होना बाकी है और यही लास्ट गैप मेरी अभी भी परीक्षा ले रहा है। लेकिन मेरे डॉक्टर ना इस गैप को फिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वो मेरे प्रीमोलर और कैनाइन पर एक डबल इलास्टिक लगा देते हैं, ताकि ये जो गैप बचा हुआ है ना ये भी थोड़ा जल्दी फिल हो जाए। तो कंडीशन ये थी कि लोअर टीथ में जब सिर्फ एक ही गैप था ना, तो सारे जो टीथ थे वो लेफ्ट की तरफ खींच रहे थे। बट अभी जब सेकेंड एक्सट्रैक्शन भी हो चुका है लोअर टीथ में, तो अब इनको थोड़ा राइट साइड में भी खींचा जा रहा है, ताकि सिमेट्री ठीक रहे। फिर ये रही अक्टूबर की ब्रेसेस अपडेट। और इस रिजल्ट को देखकर मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि पहले की सारी वीडियोस में मैंने दांतों की कंडीशन को ही रिकॉर्ड किया था, बट अभी की जो वीडियोस हैं उनमें मैं फुल फेस को रिकॉर्ड करके दिखा पा रही हूँ। तो 12 अक्टूबर की अपॉइंटमेंट में मेरे डेंटिस्ट ने अपर टीथ में टाइटनिंग की, क्योंकि मुझे अभी भी अपर टीथ बिल्कुल भी फिक्स नहीं लग रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पर इलास्टिक चेंज कर दी थी। और अगेन लास्ट गैप पर इन्होंने डबल इलास्टिक लगा दी थी, ताकि ये जो गैप है ये थोड़ा और जल्दी फिल हो जाए। और ब्रेसेस ट्रीटमेंट की रीसेंट अपडेट ये है कि अक्टूबर के लास्ट तक ऑलमोस्ट अलाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। साथ ही लोअर टीथ की जो क्राउडिंग थी वो भी कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है और लोअर टीथ भी अब काफी स्ट्रेट लगने लगे हैं। और अभी सिर्फ लोअर टीथ में माइनर सा गैप रह गया है और उसके लिए मुझे 2 मंथ और वेट करना पड़ेगा। और अभी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि ब्रेसेस हटने के बाद किस तरह की स्माइल आएगी। तो इस दिसंबर मेरे ब्रेसेस ऑफ हो जाएंगे और मैं कम्प्लीटली इस ट्रीटमेंट से फ्री हो जाऊंगी। तो ये रही मेरे ब्रेसेस ट्रीटमेंट की कंप्लीट जर्नी। और अभी भी कुछ अपडेट्स बाकी रह गई हैं, जो कि आगे की वीडियोस में आएंगी।